बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। कृषि दर्शन कार्यक्रम में हम विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप, फार्मिंग इंडिया जैसे अलग अलग सेगमेंट्स लेकर आते हैं और इन सेगमेंट्स के जरिए आपके लिए कृषि जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां समेट कर लाते हैं। तो आइए इस सिलसिले को जारी रखते हैं और शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। आइए कार्यक्रम में सबसे पहले देखते हैं क्या खास जानकारी है आपके लिए मंत्रालय से। रबी फसलों में कई बार पीला रतुआ रोग किसानों के लिए परेशानी का सबब बन जाता है। ऐसे में इसकी रोकथाम के लिए किसानों को क्या उपाय करने चाहिए, इस बारे में DPPQS फरीदाबाद की संयुक्त निदेशक सुनीता पांडे ने हमें बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने क्या कुछ कहा, ये जानने के लिए आइए रुक करते हैं कृषि भवन स्थित डीडी किसान स्टूडियो का। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये रबी का सीजन चल रहा है और इस सीज़न में काफ़ी फसलें और सब्जियां भी उगाई जाती हैं और गेहूं एक बहुत ही प्रमुख फसल है जो कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू, इन सभी जगहों पे गेहूं का प्रोडक्शन होता है। गेहूं में काफ़ी डिजीज़ भी आती हैं और कुछ कीट भी आते हैं। एक प्रमुख बीमारी जिसे हम येलो रस्ट बोलते हैं, येलो रस्ट को हिंदी में पीला रतुआ भी बोला जाता है। ये एक फंगल डिजीज़ है और ये पक्सीनिया स्ट्राइफॉर्मिस के द्वारा ये फैलती है। फंगल डिजीज़ में जो भी बीमारी फैलती है वो स्पोर्स के थ्रू फैलती है। तो इसमें जब इसका अटैक स्टार्ट होता है तो जैसे इसको कुछ कंडीशन चाहिए होती हैं इसका अटैक आने के लिए, क्योंकि जब बीमारी आती है तो बीमारी में कुछ टेम्परेचर जब कम हो रहा है, डाउन हो रहा है, जैसे 10 से 15 डिग्री टेम्परेचर कई बार हो जाता है और धीरे धीरे रुक रुक कर जो बारिश होती है वो उसके लिए बहुत कंडूसिव कंडीशन है इसके प्रकोप के लिए। तो इस बीमारी में धीरे धीरे जो इसके कैरेक्टर है कि जितनी भी जो पत्तियां होती हैं गेहूं की पत्तियां वो पीली हो जाती हैं, उसमें पस्ट्यूल से लंबे, जैसे लंबे लंबे से येलो और ऑरेंज कलर के धब्बे से दिखाई देने लगते हैं और वो धीरे धीरे पूरी पत्ती में फैल जाते हैं। अगर पत्ती में फैल जाते हैं तो इसके कुछ इफ़ेक्ट होते हैं जिससे कि हमारी गेहूं की फसल को थोड़ा नुकसान भी होता है और फसल भी नष्ट हो जाती है। देखिए, जब पीला कलर या ऑरेंज कलर के जो फंगल स्पोर्स होते हैं, फंगल जो उसमें बीमारी फैलती है तो उससे पत्तियों का फोटोसिंथेसिस रुक जाता है। अगर पत्ती का फोटोसिंथेसिस रुक जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो प्रोडक्शन होगा, जो उसके ग्रेन्स होंगे, उनका वेट कम हो जाएगा। दूसरा, उसकी जो उपज है हमें उतनी पैदावार नहीं मिलेगी उसमें। और इसके अलावा जो टेम्परेचर रहता है, टेम्परेचर पे इसका जो प्रकोप है वो बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। अगर आपको दिख रहा है अपने खेत में, आपको अगर एक दो भी पत्ते इसके दिख रहे हैं तो तुरंत उसको हटाइए, उनको रिमूव करिए। और जैसा कि किसी खेत में आपको दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा मतलब ये येलो रस्ट है, तो अगर उस फील्ड में आप गए हैं तो उसके बाद इमीडिएटली दूसरे फील्ड में मत जाइए, क्योंकि एक बीमारी है जो कि स्पोर्स के थ्रू फैलती है। ये एक एयरबॉर्न डिजीज़ है। अगर आपके कपड़ों में वो पीला रतुआ का जो उसके लग जाते हैं स्पोर्स, आप अगर दूसरे फील्ड में भी जाएंगे तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। और जैसे ही आपको लग रहा है कि ये बीमारी आ रही है तो तुरंत ही सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन कमेटी द्वारा अप्रूव केमिकल्स का प्रयोग करिए। इसके अलावा आप जब आप बुआई करते हैं तो उससे पहले रेजिस्टेंट वैरायटी प्रयोग करिए। और रेजिस्टेंट वैरायटी प्रयोग करने के साथ साथ आप जब भी बोते हैं बीज को तो उनका ट्रीटमेंट भी करिए। ट्रीटमेंट करने से जो अन्य सीड बॉर्न डिजीज़ हैं गेहूं की, वो भी नहीं आएंगी। और नाइट्रोजन का जो उपयोग है वो संतुलित मात्रा में करिए, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो पौधे को बीमारी के लिए ससेप्टेबल बनाता है।
तो ये विधियां आपके अपनाइए, क्योंकि प्रिवेंशन ही इसका एक मुख्य उपाय है इस बीमारी का। और इसके अलावा आप क्रॉप रोटेशन को भी फॉलो करिए। तो ये सारी मेथड्स आप अपनाइए तो निश्चित ही आपको इस बीमारी से नियंत्रण मिलने में सहायता मिलेगी। सरकार किसानों के लिए माइक्रो इरिगेशन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण योजना चला रही है। किसान अगर सूक्ष्म सिंचाई पद्धति को अपनाए तो उन्हें बहुत लाभ हो सकता है। इस बारे में कुछ बेहद ही खास जानकारियां हमें कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सहायक आयुक्त योगेश टोंडियाल ने दी। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए जानने के लिए रुक करते हैं कृषि भवन से डीडी किसान स्टूडियो का। ये योजना 2015-16 से चलाई जा रही है। योजना में शुरुआत में सिर्फ माइक्रो इरिगेशन का प्रोविज़न था, लेकिन किसान भाई और बहनों के सहूलियत और उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने के लिए योजना में काफ़ी सारे परिवर्तन किए गए। पिछले 10-11 सालों में योजना के अंतर्गत लगभग 95 लाख किसानों के खेतों में 1 करोड़ 3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हमने ये सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली लगाई हुई है और 95 लाख किसानों ने इसका बेनिफिट लिया हुआ है। और आप भी इस योजना का बेनिफिट ले सकते हैं। योजना को और सरल बनाने के लिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत देने के लिए योजना में बहुत सारी प्रावधान किए हुए हैं, जिसमें ये प्रावधान है कि क्लस्टर अप्रोच को हमने लाया हुआ है। एक समूह के किसानों को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। समूह में अगर आप आवेदन करते हैं तो उसको प्रायोरिटी में हम उसको लेते हैं और आपको जल्दी से जल्दी लाभ प्रदान करते हैं। आपके खेत में अगर आपके पास कुआं या कोई पानी का साधन नहीं है तो एक अदर इंटरवेंशन करके एक उसी हमारी पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना में ही एक सब कंपोनेंट है, जिससे आप तालाब बना सकते हैं या कुआं या ट्यूबवेल लगा सकते हैं। उसके लिए योजना के माध्यम से आप जो है मदद ले सकते हैं। योजना के अंदर एक अदर इंटरवेंशन कंपोनेंट है, जिसमें आपके खेत में अगर पानी की सुविधा नहीं है तो आप योजना के माध्यम से एक तालाब बना सकते हैं या कुआं बना सकते हैं या ट्यूबवेल लगा सकते हैं, जिससे आपके पानी का साधन भी हो जाएगा। और उसको माइक्रो इरिगेशन के साथ लिंक करेंगे तो कम से कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा आप क्षेत्र में इरिगेशन सिंचाई कर सकते हैं और आपको उत्पादन में लाभ होगा, आपकी क्वालिटी बढ़ेगी, आपकी आय बढ़ेगी और आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। इसमें एक और हमने प्रोविज़न लाया हुआ है, जिसमें जो एफपीओ के किसान हैं, ग्रुप में किसान हैं, वो जब आवेदन करते हैं तो एफपीओ को जो है एक हमने 2% का एक अनुदान राशि प्रदान करने का प्रोविज़न रखा हुआ है, जिससे कि जो एफपीओ है वो आपको अच्छे से सेवा प्रदान कर सके, आपके एप्लीकेशन को प्रोसेस करे और आगे अगर उनके अनएक्सपेक्टेड कुछ खर्चे होते हैं तो वो आपको उस खर्चे के लिए उनको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है और एफपीओ को लाभ भी हो सकता है, जिससे वो आपकी अच्छे से सेवा कर सकते हैं। तो इस योजना के आप ज़्यादा से ज़्यादा किसान लाभ लें और आपको हम सेवा देने के लिए तत्पर है। आप अपने नज़दीकी कृषि अधिकारी, हॉर्टिकल्चर ऑफिसर या आपकी पसंदीदा जो माइक्रो इरिगेशन की कंपनी है उसके अधिकारियों से आप संपर्क करिए और योजना का लाभ लीजिए। आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेगमेंट विज्ञान और किसान। कृषि क्षेत्र में नित नए अनुसंधान और नई तकनीकें आ रही हैं, जिसका इस्तेमाल किसान अगर करे तो न सिर्फ वो फसल का उत्पादन अच्छा ले पाते हैं बल्कि वो उत्पादकता भी बढ़ा सकते हैं। ऐसी ही एक खास तकनीक है ड्रोन तकनीक की, जिसका इन दिनों किसान इस्तेमाल कर रहे हैं और खास तौर पर कृषि क्षेत्र में जुड़ी महिलाओं के लिए तो नमो ड्रोन दीदी योजना तक चलाई जा रही है। तो ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल कैसे आप कर सकते हैं और कृषि में आपको क्या लाभ इसके हो सकते हैं, आइए विस्तार से जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। वैज्ञानिकों के गहन अध्ययन और कड़ी मेहनत का परिणाम है ड्रोन तकनीक। हाल के समय में कृषि में ड्रोन टेक्नोलॉजी काफी उपयोगी साबित हो रही है। खेती में ड्रोन का काम सिर्फ छिड़काव तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी हिस्सा है। ड्रोन में लगे सेंसर फसल की निगरानी बहुत आसानी से कर लेते हैं।
अब किसान बड़ी सरलता से जान पाते हैं कि खेत के किस हिस्से में कीड़े लगे हैं और किस हिस्से में बीमारी। और साथ ही हाई कैपेसिटी ड्रोन की मदद से खेतों से ताजी सब्जियां, फल और फूल वगैरह बाजार भेजना भी आसान हो गया है। मछली पालन से जुड़े लोग तालाब, नदी और समंदर से सीधे ताजा मछलियां ग्राहकों तक पहुंचा पा रहे हैं। बात करें सिंचाई की, तो ड्रोन की मदद से बड़े क्षेत्रों में भी सिंचाई करना आसान हो गया है। ड्रोन में लगी मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर उन क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं जो बहुत शुष्क हैं। इससे किसान को पूरे क्षेत्र में बेहतर सिंचाई में सहायता मिल जाती है। खेती में ड्रोन तकनीक आने से पहले खेती के काम में समय और श्रम दोनों ही ज्यादा लगते थे। ड्रोन का उपयोग कर 6 मिनट में 1 एकड़ खेत में दवा का छिड़काव संभव हो सका है। साथ ही पहले की तरह 200 लीटर पानी की जरूरत नहीं, केवल 10 लीटर में ही काम हो जाता है। यही नहीं, दवा का छिड़काव सारे पौधों पर अच्छे से हो जाता है, जिससे किसानों को नुकसान का सामना नहीं करना पड़ता है। किसान भाई अपने खेतों में ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्रोन का अधिकृत होना जरूरी है। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का मिलवाएंगे आपको एक सफल किसान से। अगले सेगमेंट कृषि स्टार्टअप में आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। हमारे देश में बहुत से ऐसे किसान हैं जो अपनी मेहनत और लगन के बल पर कृषि क्षेत्र में ऐसी सफलता हासिल कर रहे हैं कि कृषि के बारे में अब उससे लोगों का नजरिया तक बदल रहा है। ऐसे ही हैं हमारे आज के सफल किसान जिन्होंने गो पालन किया है और इस क्षेत्र में उन्हें किस तरह से सफलता हासिल हुई, जानते हैं खुद इनसे मिलकर। उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक सफल पशुपालक भाई नरेंद्र कुमार हैं, जिन्होंने गिर और साहिवाल नस्ल की गाय पाली है। इनकी गौशाला में लगभग 200 गायें हैं। इन्होंने देखभाल के लिए समुचित व्यवस्था की है। खानपान से लेकर दूध निकालने हेतु हाईटेक व्यवस्था कर रखी है। इसके बारे में नरेंद्र कुमार ने कहा, हमारे पास करीब 450 के आसपास गौ माता है, जिसमें ज़्यादातर हमारे पास गिर गौवंश है। इसके अलावा हमारे पास साहिवाल है और थारपारकर है। मुख्य रूप से हम लोग गाय की जो ब्रीडिंग है उस पर काम करते हैं और ब्रीडिंग डेवलपमेंट और बुल हमारे पास तैयार होता है। और हम लोग हर एक गाय का जो DNA रिकॉर्ड्स है वो मेंटेन करते हैं। और जितनी भी गाय आप देख रहे होंगे हमारे यहाँ जो गाय आई हैं, सारी गाय गुजरात से आई हुई हैं और कुछ गाय हमारे खुद के फार्म में भी तैयार हुई है। ये जो आप बच्चे देख रहे होंगे या जो गाय देख रहे होंगे, इनका बहुत ध्यान रखा जाता है हमारे यहाँ। सुबह 3 बजे से हम लोग काम करना शुरू करते हैं। हमारे यहाँ बहुत डेडिकेटेड स्टाफ है, पूरे हाईटेक तरीके से हम लोग काम करते हैं। हर चीज़ का शेड्यूल बना हुआ है। मॉर्निंग में 3:30 हमारी मिल्किंग होती है और 5 बजे के आसपास हमारा जो है मिल्क डिलीवर होना शुरू होता है। और हम लोग जो मिल्क की डिलीवरी है ये हमारा एक ऐप है स्वदेशी VIP, उससे करते हैं कस्टमर्स को। और मॉर्निंग और इवनिंग हमारी डिलीवरी होता है। घी का डिलीवरी पूरे इंडिया में होता है। घी जो हम लोग बनाते हैं वो कंप्लीट बिलोना पद्धति से बनता है हमारा, और उसका डिलीवरी पूरे इंडिया में हम लोग स्वदेशी VIP ऐप से करते हैं। गाय का जो हेल्थ है उस पर काफ़ी ध्यान रखा जाता है
और एक डेडिकेटेड हमारे यहाँ एक मेडिकल प्रैक्टिशनर फुल टाइम यही रहते हैं। गाय का हेल्थ चेक करना और बाकी सारी चीज़ें हम लोग रेगुलर रूप से करते हैं। मुख्य रूप से एक सामान्य गौशाला जो चलती है वैसे चल रहे हैं हम लोग। इसके अलावा जो हम लोग काम कर रहे हैं वो एक ऐसा लक्ष्य है कि हम लोग जितने भी भारत में देसी गौवंश है, गौशाला है, उनको एग्रीगेट करना, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाना, जिस प्लेटफॉर्म का नाम है स्वदेशी VIP। वहाँ पर ला कर के फार्म को कैसे मैनेज करें, कितने गाय से शुरू करना चाहिए, ये सब हम लोग एक पूरा सॉफ्टवेयर हम लोगों ने बनाया हुआ है। एक सॉफ्टवेयर की टीम हमारे यहाँ काम करती है और एक एक स्टेप्स हमारे यहाँ मोबाइल ऐप पे रिकॉर्ड होता है। गाय की एक्टिविटी से लेके फीडिंग से लेके मिल्किंग, हर एक चीज़ हमारे यहाँ एक्टिव होती है। अलग अलग सेट्स हम लोगों ने बना रखा है। ये जो सेट है वो ड्राई, जो गाय दूध नहीं दे रही है, जो प्रेग्नेंट है उनके लिए है। दूसरा सेट हमारे पास प्रेग्नेंट गाय के लिए है। तो ऐसे सेट की मैपिंग हम लोगों ने कर रखी है। तो हम लोग आज नोएडा में एवरेज 133 रुपये के आसपास दूध बेचने में कामयाब है और जो हमारी प्योर ब्रीड है वो 200 रुपये तक का चलता है। और इस दाम सुनने में आपको बहुत अजूबा लगता होगा, बहुत महंगा है, लेकिन 200 रुपये बेच के भी हम लोग नुकसान करते हैं क्योंकि गिर गाय का जो दूध उत्पादन है वो बहुत कम है, दूध की क्वालिटी बहुत अच्छी है। और जैसा कि आप जानते होंगे कि जो जर्सी गाय है या जो क्रॉस ब्रीड गाय है उससे आप इन गौवंश को कंपेयर ना करें और उनका दूध जो है वो A1 प्रोटीन होता है। हमारी जो गाय है इसका A2 प्रोटीन है। A1 प्रोटीन जो है आपको हमेशा डायबिटीज़ और कैंसर और बाकी कई सारी डिजीज़ के लिए उसको इनकरेज करता है। A2 प्रोटीन आपको फिट रखता है और एंटी कैंसर, एंटी डायबिटीज़ और बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे विटामिन्स हैं इनके अंदर, इस गाय के अंदर पाया जाता है। गाय का गौमूत्र पे भी हम लोग काम कर रहे हैं, गाय के गोबर पे काम करते हैं। हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग भी हम लोग करते हैं। कोशिश संभव ये है कि जो एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग है उस पर काम किया जाए ताकि ज़्यादातर जिस तरीके से हमारे देश में बेरोज़गारी है, लोग इसको डेयरी को एक उद्योग के रूप में देखें। और दूसरा लक्ष्य हम लोगों का है कि हम गाय को बचाने में सक्षम हो। गाय के दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी हम लोग बहुत हाई ब्लड लाइन वाली बुल हम लोग लाते हैं। हमारे पास 2-2 हज़ार वर्ष पुराना DNA रिकॉर्ड हमारे पास हमारे बुल का अवेलेबल है और हम लोग नई जनरेशन का बुल भी तैयार कर रहे हैं जो आने वाले समय में हम अलग अलग ज़िले में, राज्यों में किसान को देने का कार्यक्रम करेंगे। कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे लेकर अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं।
कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सेगमेंट जिसका नाम है फार्मिंग इंडिया। हमारे किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार कई तरह की योजना चला रही है और इसमें से एक बेहद ही महत्वपूर्ण योजना है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। इस योजना का लाभ लेते हुए किसान ये जान सकते हैं कि उनके खेत की मिट्टी की सेहत कैसी है और इसमें उन्हें किस तरह के खाद उर्वरकों का इस्तेमाल करना है। इसका इस्तेमाल कर न सिर्फ उनकी लागत कम होती है बल्कि जो खेत है उसकी उत्पादक क्षमता भी बढ़ती है और किसान सालों साल अपने खेत से अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। तो आइए विस्तार से जानते हैं इस योजना के बारे में। मिट्टी की कमजोर सेहत का असर फसलों की पैदावार और गुणवत्ता दोनों पर पड़ रहा है। साथ ही फसल लागत भी बढ़ती जा रही है। इसी समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने 2015 में सॉइल हेल्थ कार्ड यानी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की थी। ये वही साल था जिसे अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष के रूप में मनाया गया। एक ऐसी योजना जो खेत की मिट्टी में कमजोरियों का भी पता लगाती है और बताती है कि मिट्टी में कौन से पोषक तत्व की कमी हो रही है। ज्यादा फसलें, उर्वरकों और कीटनाशकों का अंधाधुंध और असंतुलित इस्तेमाल मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को लगातार कमजोर कर रहा है। जानकारी की कमी से किसान खेतों में रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, भले ही उस उर्वरक की जरूरत हो या न हो। किस खेत की मिट्टी को कौन सा तत्व चाहिए और कौन सा नहीं, ये सब जानने के लिए उसकी जांच जरूरी है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड यही काम करता है। ये योजना पूरे देश में लागू है और मिट्टी की जांच के लिए देश भर में ही मिट्टी जांच की प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। जांच के बाद मिट्टी के गुण दोष की सूची तैयार होती है और फिर किसान को ये बताया जाता है कि उन्हें खेत में कौन सा पोषक तत्व कितनी मात्रा में डालना चाहिए। परीक्षण से ये भी पता चल जाता है कि किसान को कौन सी फसल बोनी चाहिए। अगर किसान कोई और फसल बोना चाहे तो अधिकारी फिर उस फसल के हिसाब से पोषण का सुझाव देंगे। ये योजना सभी 14 करोड़ किसानों के लिए बिल्कुल मुफ्त है। फरवरी तक के आंकड़े से पता चलता है कि 2019-20 के दौरान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और झारखंड के अलावा कई और राज्यों में 100 के 100% किसानों को ये योजना के तहत कवर कर लिया गया है। केरल में 90 से 95%, जबकि उत्तर प्रदेश और हरियाणा में 85 से 90% किसान इस योजना का हिस्सा हैं। अध्ययनों से पता चला है कि इस कार्ड की सलाह पर की गई खेत से लागत में 8 से 10% की बचत हुई है। इस कार्ड का एक पोर्टल बना हुआ है, किसान वहां से भी अपना कार्ड प्रिंट करवा सकते हैं। इस पोर्टल पर 21 भाषाओं में खेती के बारे में बहुत सी जानकारियां उपलब्ध हैं। किसानों के लाभ के लिए प्रशिक्षण, प्रदर्शनी और किसान मेलों का भी आयोजन किया जाता है। 2019-20 के दौरान आदर्श ग्राम विकास के नाम से एक परियोजना शुरू की गई है, जिसके तहत खेतों से मिट्टी के नमूने उठाए गए। परियोजना के तहत हर ब्लॉक से एक गांव लिया जाता है और वहां मिट्टी के नमूने जमा करके उनकी जांच होती है। इस तरह हर गांव में 1 हेक्टेयर रकबे की जमीन से नमूने लिए जाते हैं। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आज जो जानकारियां हम आपके लिए लेकर आए हैं, हमें उम्मीद है कि इससे आपको लाभ जरूर होगा। इस कार्यक्रम के बारे में अपने विचार आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 59A, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049।
आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है krishidarshanddd@gmail.com। कृषि दर्शन कार्यक्रम को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें, आप सीधे हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाएंगे। इसी के साथ कृषि दर्शन की आज की कड़ी में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6:30 बजे डीडी नेशनल पर। सुमित चौधरी के 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, तुम भरोगे? तुम्हारी सैलरी में से काटूं मैं पैसे? और मजे की बात यह है अमित जी कि कंपनी का सर्वर हैक हुआ है और कंपनी को कोई नुकसान भी नहीं हुआ। ये बात हजम नहीं हो रही मुझे। Oh my God! क्या हुआ? Look at this. हर रोज एक इंटरनेशनल लोकेशन से एक्सेस किया गया है सर्वर। वैसे ये बताइए, आप गए कभी जेल? रॉबिन जी कुछ नहीं, बहुत कुछ मिला। S4C वालों ने पूरी तरह जांच शुरू कर दी है। उन्हें पता चल गया है कि डेली सर्वर एक्सेस किया जा रहा है। जरा ये बात हमें भी समझाओ कि सिर्फ तुम्हें ही इतना डिस्काउंट कैसे मिल रहा था? ये तो आप कंपनी वालों से जाके पूछो भाई, मुझे ये डिस्काउंट क्यों दे रहे हैं? बात हमारी हो चुकी है कंपनी से। साइबर क्राइम की दुनिया बच के रहना, सोमवार से गुरुवार रात 10 बजे डीडी नेशनल पर। जब ज्यादातर किसान पारंपरिक खेती में जूझ रहे थे, तब कंवल जी ने अनदेखा रास्ता चुना, बेबी कॉर्न की खेती। एक ऐसी फसल जिसे उस समय ज्यादा लोग जानते नहीं थे, खाना तो दूर की बात थी। लोग हंसते थे, ताने मारते थे, लेकिन कंवल जी ने हार नहीं मानी। भारत के गांव बहुत कुछ सिखा रहे हैं हमें, जिंदगी को जीने का तरीका, जिंदगी को बेहतर बनाने का तरीका। देखिए गांव से विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ दूरदर्शन पर, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे डीडी नेशनल पर। जब तक उसका कोई फायदा ना हो वो कुछ नहीं करने वाला। ये मकसद हमें जानना होगा। कैसा होगा कि अगर हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए? कैसा होगा कि अगर शनाया वेद को पसंद करे और वेद शनाया को? तोड़ दीजिए अपनी चुप्पी, सुना दीजिए अपना आखिरी फैसला। मेरे बापू की चुप्पी इस बात का सबूत है कि वो मेरी शादी आपसे कभी नहीं होने देंगे। ये शादी होगी। हिमाचल से ओलंपिक तक का सफर, सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 9:30 बजे डीडी नेशनल पर। ये संतान श्राप है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में खड़े होकर मेरे बच्चे के बारे में उल्टा सीधा बोलने की? तेरा ये क्रोध ही तेरी बर्बादी का कारण बनेगा। अगर आपको हमारे होने वाले बच्चे में खतरा महसूस हो रहा है, आप और जीजा जी इस घर को छोड़कर जा सकते हैं। देखिए जानकी, सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे डीडी नेशनल पर। का अब तक का सबसे बेहतरीन शिकार साबित हो सकता है ये। अच्छा सुनो, अगर हमने इसे 1 घंटे में मार दिया तो क्या हमें रिफंड मिलेगा? ये पुलिस वाला था जिसे सरफिरा होने की वजह से फोर्स से निकाल दिया गया। इंसानों के शिकार की, तो अगर मैं सारे हंटर्स को मार दूं तो? अगर एक बार जीत गए तो आजाद हो जाओ। उसके जैसे आदमी को वैसी जगह बिल्कुल नहीं आना चाहिए था।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान।